हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट नरेश लुधियाना पंजाब से सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एसपीएससी कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट अंडर द ब्रांड नेम computerseeker.com। तो आज हम अगली क्लास लेने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा अकाउंट्स क्या होता है, कहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो आज हम नेक्स्ट क्लास में क्या अकाउंट्स, ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट्स और एंट्रीज कैसे कैसे होती है। नेचुरल फ्लो में अकाउंटिंग कंप्लीट स्टूडेंट नोट्स ये हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद ये आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे। तो ये नोट्स किसके लिए हैं? क्लास 11 to 12 स्टूडेंट्स तक, बिगिनर्स के लिए जो अकाउंटिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या प्रैक्टिकल लर्नर के लिए जैसे प्रैक्टिकली इस चीज़ों को सीखना है। इंग्लिश और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। तो ये बहुत ही फ्रेंडली नोट है। नेचुरल फ्लो ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहला टॉपिक। बिजनेस एक्टिविटीज में से बिजनेस स्टार्ट करो। बिजनेस एक्टिविटीज में से बिजनेस स्टार्ट करो। बिजनेस एक्टिविटी में बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, सेल परचेज वगैरह। तो ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? कोई भी चीज को खरीदने और सेल करने को, या पेमेंट रिसीव या पेड करने को ट्रांजैक्शन बोला जाता है। अकाउंट, हर ट्रांजैक्शन का हिसाब अलग से रखना, उसे अकाउंट बोला जाता है। एंट्री में जर्नल एंट्रीज लिखना, डेबिट क्रेडिट मोड में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने को एंट्री बोला जाता है। अकाउंट्स, छोटी सी डेफिनेशंस। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रुपयों से जो लेन देन है उसको सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करने को ही अकाउंट्स बोला जाता है। अकाउंट्स क्यों जरूरी है? फाउंडेशन ऑफ एंटायर अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग एक फाउंडेशन है अकाउंटिंग सिस्टम को पूरा लिखने का, अकाउंट्स करना। प्रोवाइड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज हैं उसे कंप्लीट रिकॉर्ड करना। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। यदि हम प्रॉपर अपनी ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो हमें डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं आती है कि हमें कितना किसी से रुपये लेने हैं, कितने देने हैं, कितना गुड्स हमारे फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, कितनी सेल हो गई। और सभी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें डिसीजन लेना में आसानी आती है। रियल लाइफ एग्जांपल, स्मॉल ग्रोसरी शॉप रिकॉर्ड्स डेली कैश सेल्स परचेज एक्सपेंस इन सेपरेट बुक। तो डिफरेंट बुक्स में, अलग अलग बुक्स में कैश की, परचेज के, एक्सपेंस की अलग अलग बुक्स लिखी जाती हैं, जिससे उन्हें अलग अलग डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं आती है। कॉमन मिस्टेक क्या करता है व्यापारी या अकाउंटेंट में होती है? नॉट मेंटेनिंग रिकॉर्ड रेगुलरली। कॉमनली बिजनेसमैन क्या करता है, छोटी दुकान है तो रेगुलरली ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करता। नॉट मेंटेन रिकॉर्ड्स रेगुलरली, रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली और रोज मेंटेन नहीं करता। मिक्सिंग पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपकी खुद की पर्सनल, बिजनेस में खुद का रुपया भी होता है और बिजनेस ट्रांजेक्शन है, हम उसको मिक्स कर देते हैं। जो बिजनेस में रुपया लगा है वो बिजनेस में यूज करना है, पर्सनल रुपया पर्सनल रिकॉर्ड होता है। नॉट मेंटेनिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हम मेंटेन नहीं करते, कहीं यहीं फेंक देते, कहीं वहाँ फेंक देते हैं। प्रॉपर फाइल में नहीं रखते। एक्सपेंस की फाइल में अलग डॉक्यूमेंट होता है, परचेज की फाइल में परचेज के बिल, और सेल की फाइल में सेल के बिल लगाने होते हैं। यदि हम अकाउंट्स करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो ये सारा सिस्टमेटिक ढंग से हम फाइलिंग भी प्रॉपर करते हैं। ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन क्या है? एनी बिजनेस इवेंट दैट चेंज फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि बिजनेस में कई सारे इवेंट्स होते हैं, ट्रांजेक्शन होती है, सेल परचेज, रुपये का लेना और देने से क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन कहते हैं। वाई इंपॉर्टेंट? ट्रांजेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्रिएट बेसिक ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। ये क्या है? बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज को क्रिएट करने में मदद करता है। प्रोवाइड्स ऑडिट ट्रायल और बिजनेस एक्टिविटीज। ट्रांजेक्शन्स लिखने से क्या है कि हमें ऑडिट ट्रायल मिल जाता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स कब हुई थी और कहाँ हुई थी, किस मकसद से हुई थी, तो ये रिकॉर्ड करने से ही पता लगता है। हेल्प इन फाइनेंशियल एनालिसिस, और रिकॉर्ड करने से हमें फाइनेंशियल एनालिसिस करने में मदद मिलती है कि कितना रुपए हमारे पास पड़ा है,
कितना लेना है मार्केट से और कितने हमें मार्केट में देने हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स, ट्रांजैक्शन का रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? परचेज गुड्स फॉर 10,000 कैश, हमने 10,000 रुपये की गुड्स परचेज की कैश में और रिसीव 5,000 फ्रॉम कस्टमर, 5,000 रुपये कस्टमर से रिसीव किए। तो ये क्या है? ट्रांजेक्शन्स कैसे कैसे परचेज करते हैं, हम सेल करते हैं या किसी से रुपए लेते हैं या किसी को देते हैं। तो ये सब क्या है? ट्रांजेक्शन क्या है? फाइनेंस में ट्रांजेक्शन्स है, रुपए का लेन देन हो रहा है। कॉमन मिस्टेक, नॉट रिकॉर्डिंग स्मॉल ट्रांजेक्शन, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं, व्यापारी छोड़ देता है, तो यदि रिकॉर्ड मेंटेन कराता है तो वो भी रिकॉर्डिंग में आ जाती हैं। रॉन्गली क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन टाइप, अब क्या है कि वो ट्रांजेक्शन को रॉन्गली क्लासिफाई कर देता है, परचेज को परचेज में डालना चाहिए, उसको कहीं और दिखा देते हैं, कैश को कैश में, और यदि कई एसेट्स के ट्रांजेक्शन है उन्हें लायबिलिटी में या लायबिलिटी को एसेट्स में दिखा देते हैं। इग्नोरिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो उसके साथ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो ट्रांजेक्शन को वैलिड करते हैं एविडेंस के तौर पे, तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अकाउंट क्लासिफिकेशन एंड सेपरेट रिकॉर्ड फॉर ईच आइटम इन बिजनेस, क्लासिफिकेशन एंड सेपरेट रिकॉर्ड फॉर ईच आइटम इन बिजनेस, हर एक आइटम्स को बिजनेस में जो आइटम से प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना और सेपरेट उसके रिकॉर्ड मेंटेन करने को ही अकाउंट्स बोला जाता है। मतलब क्लासिफाई करना कि वो एसेट्स है या लाइबिलिटीज है या इनकम है या एक्सपेंस है, ये क्लासिफिकेशन हो गया। और सेपरेट रिकॉर्ड, कैश के लिए कैश बुक बनाना और सेल के लिए सेल बुक मेंटेन करना, परचेज के लिए परचेज बुक मेंटेन करना, ऐसे सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने को अकाउंट बोला जाता है। वाई इम्पोर्टेंट? हेल्प्स ट्रैक इंडिविजुअल आइटम सेपरेटली, अकाउंट लिखने से क्या है कि इंडिविजुअल आइटम, एक एक आइटम का हमें ट्रैक पता चलता है, कब ली गई है, कब इसे परचेज किया गया है, कब पेमेंट की है, कब इसे सेल कर दिया। एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए भी ये जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें कितने देने हैं, कितने लेना है, और क्या इनकम, क्या एक्सपेंस हुआ, क्या हमारी एसेट, क्या लायबिलिटी है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। जब हम रिकॉर्ड करते हैं तभी इसका पता चलता है। प्रोवाइड्स डिटेल एनालिसिस ऑफ ईच आइटम, रिकॉर्ड्स, यदि हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है, काउंटिंग की है प्रॉपरली, तो हम डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स किस तरीके के होते हैं, जैसे कि कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, गुड्स, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, तो इस तरीके के अकाउंट्स होते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या होती है? ओपनिंग रॉन्ग अकाउंट फॉर ट्रांजेक्शन्स, गलत अकाउंट्स खोल देने, ट्रांजेक्शन्स की ओपन कर देने। मिक्सिंग एंट्री इन सेम अकाउंट, सेम अकाउंट में एंट्रीज को मिक्स कर देता है, जिसे नॉलेज नहीं होती अकाउंट की। सेल वाले में परचेज की एंट्री डाल देते हैं, परचेज वाले में सेल की एंट्री, कैश वाले में बैंक की एंट्री, ऐसे मिक्सिंग एंट्री कर देते हैं यदि हम प्रॉपर अकाउंट्स नहीं जानते। नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर क्लासिफिकेशन, प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते हैं कि एसेट्स है या लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है। अकाउंटिंग एंट्री क्या होती हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट, अकाउंटिंग एंट्रीज, हमने ट्रांजेक्शन को डेबिट क्रेडिट मोड में लिखने को ही अकाउंटिंग एंट्री बोला जाता है। क्यों जरूरी है? क्रिएट परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, हम परमानेंट रिकॉर्ड रख सकें ऑल ट्रांजेक्शन का। फॉलो डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, कोई डेबिट होगा कोई ट्रांजेक्शन तो क्रेडिट भी एंट्री होगी, तो डबल सिस्टम चलता है। इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस करने के लिए भी अकाउंटिंग की जाती है कि एक्यूरेसी बनी रहे। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? कैश अकाउंट डेबिट और गुड्स अकाउंट क्रेडिट। व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर कैश, परचेज में यदि हम कोई गुड्स को परचेज कर रहे हैं, हम गुड्स को कैश में, परचेज कैश में हो रही है, तो ट्रांजेक्शन्स एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? तो कैश क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हाँ, ये लाइन गलत है, तो यहाँ पे उल्टा हो सकता है। जब परचेज के केस में गुड्स अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेज के केस में गुड्स आ रही हैं तो डेबिट और कैश जा रहा है तो क्रेडिट। कॉमन मिस्टेक और रॉन्ग डेबिट क्रेडिट एप्लीकेशंस, हमने
कहाँ पे डेबिट करना है, किस चीज़ को क्रेडिट करना है, यदि हमें नहीं नॉलेज होगी तो ये कॉमनली मिस्टेक है। इनकरेक्ट अमाउंट रिकॉर्डेड, और कई बार अमाउंट है जो हम इनकरेक्ट रिकॉर्ड कर देते हैं। 500 की जगह 50 रुपीज़ लिखा जाता है, या 50 की जगह 500 रुपये लिख लेते हैं मैनुअल में, तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। फॉरगेटिंग टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, और कई ट्रांजेक्शन्स क्या होता है कि हम रिकॉर्ड करना भी भूल जाते हैं, तो ये कॉमन मिस्टेक है अकाउंटिंग एंट्री करते हुए। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। तो ये बोन ऑफ अकाउंटिंग है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जिसके ऊपर सारी अकाउंटिंग टिकी हुई है। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल से रिलेटेड, इंडिविजुअल से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड। क्या होता है दुनिया में, हम गुड्स या पैसों का लेन देन किसी पर्सन से कर रहे हैं या किसी पर्सन की फर्म या कंपनी से कर रहे हैं, तो पर्सनल अकाउंट उसके लिए रखा है। इसमें क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है कंपनी से, जो गुड्स रिसीव कर रहा है या पेमेंट रिसीव कर रहा है, उसे डेबिट करेंगे। और क्रेडिट द गिवर, जो कंपनी को गुड्स या पेमेंट दे रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो कंपनी से रिसीव कर रहा है उसे डेबिट, और जो कंपनी को दे रहा है गुड्स और पेमेंट्स उसे क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट, दुनिया में गुड्स दो तरीके की होती हैं, एक तो परमानेंट गुड्स होती हैं, एक शॉर्ट टाइम गुड्स होती हैं, जिनकी जो लाइफ है वो बहुत कम होती है, तो उसको रियल अकाउंट बोला जाता है। जिस लॉन्ग टर्म है, 12 मंथ से ऊपर जिसकी लाइफ है, उसको रियल अकाउंट्स में डाला जाता है। कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो जो 12 मंथ से ऊपर की जो लाइफ है उसे रियल बोला जाता है। डेबिट, इसमें एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, जो चीज़ आ रही है, गुड्स आ रही है जिसकी 12 महीने के ऊपर की लाइफ है और जिसे हमें रीसेलिंग करना है, तो उसके लिए रियल अकाउंट यूज होता है। डेबिट वर्ड कम्स इन, इसमें और क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कंपनी में जो चीज़ आ रही है, फर्म में जो चीज़ आ रही है उसे डेबिट, और जो चीज़ जा रही है कंपनी से उसे क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट, गुड्स 12 मंथ से नीचे की हैं, जल्दी पेरिशेबल है, खराब होने वाली है, जल्दी रिजल्ट देने वाली है, उसे नॉमिनल अकाउंट में डाला जाता है। इसमें क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितनी भी एक्सपेंस या लॉस हैं वो डेबिट हो जाएंगे, इनकम और गेन है वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये गोल्डन रूल है, सिंपल भाषा में समझें। पर्सनल, हम गुड्स का ट्रांजेक्शन का लेन देन लोगों से करते हैं या उनकी फर्म से करते हैं। कंपनी से जो ले रहा है उसे डेबिट करेंगे, कंपनी को जो दे रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। एक बात ध्यान में रखना है, अकाउंटिंग करते हुए आप अलग हैं और कंपनी आपकी अलग है। कंपनी की एक अलग एंटिटी है, आप अलग है। वाकई चाहे आप कंपनी के मालिक हो, बट कंपनी आपसे अलग है, कंपनी का एक अलग नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे SPSI कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट, ये एक फर्म है, ये एक बिजनेस एंटिटीज है, और मैं एक एडवोकेट नरेश कुमार, मैं एक अलग सेपरेट एंटिटी। यदि मैं अपनी बिजनेस में कुछ रुपए लेके आता हूँ तो वो रिकॉर्ड करेंगे, तो क्या है कि मैं कंपनी को क्या कर रहा हूँ, कंपनी को रुपए दे रहा हूँ, तो कंपनी में रुपए आ रहे हैं, क्या रुपए आ रहे हैं, तो डेबिट। रुपए क्या है, यहाँ पे रियल अकाउंट है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म लाइफ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या ट्रांजेक्शन हुई, डेबिट, कैश फ्रॉम डेबिट टू नरेश कुमार कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट द गिवर। सो आपने ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्रांजेक्शन वर्सेस अकाउंट। ट्रांजेक्शंस क्या, कैसे, कब। एग्जांपल, क्या बिजनेस एक्टिविटीज, बाइंग सेलिंग गुड्स, हम गुड्स को बाय या सेल करते हैं, ठीक है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी है। कोई भी गुड्स बाय सेल कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी। और चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन, इससे क्या होती है, गुड्स को सेल करने से, परचेज करने से फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। कब, रिकॉर्डेड फर्स्ट इन अकाउंटिंग साइकिल, रिकॉर्डेड फर्स्ट इन अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग में पहले हमें चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, तो ये पहला ही स्टेप है
एग्जाम्पल के तौर पे परचेज गुड्स फॉर 10,000 कैश, ये क्या होगी, एक ट्रांजेक्शन हो गई है कि भी गुड्स को परचेज किया है किसमें, कैश में। अकाउंट क्या, अब आपने बिजनेस एक्टिविटीज, ट्रांजेक्शन में क्या है, बिजनेस एक्टिविटी कुछ भी एक्टिविटीज होना की, अब उसे क्लासिफिकेशन करनी है कि वो एसेट्स हैं, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है। क्लासिफिकेशन फॉर ईच बिजनेस आइटम कैसे करना है, सेपरेट रिकॉर्ड फॉर ईच आइटम, हर एक जो ट्रांजेक्शन्स हैं डिफरेंट उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। कैश का है तो कैश बुक में मेंटेन करना है, सेल है तो सेल बुक मेंटेन करनी है। कब करनी है, यूज टू ट्रैक इंडिविजुअली, यूज टू ट्रैक इंडिविजुअली। अब इंडिविजुअली किसी चीज़ को ट्रैक करना हो तब अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। मान लो सेल हमने देखनी है कितनी सेल होगी, तो हम सेल रजिस्टर से ही पता कर पाएंगे कि टोटल सेल कितनी है। कैश देखना है कितना है, तो कैश को भी कैश बुक से पता चलेगा कि कैश कितना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से अकाउंट होते हैं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, गुड्स अकाउंट। तो की पॉइंट क्या है, ट्रांजैक्शन इज द इवेंट दैट हैपन, अकाउंट इज द प्लेस वेयर वी रिकॉर्ड इट। ट्रांजैक्शन क्या हुआ, अकाउंट उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है, कोई भी चीज घटित हुई उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। हमने सेल की तो सेल में क्या है, सेल की तो गुड्स गई हैं और रुपया आया होगा। परचेज किया है तो गुड्स आई हैं कंपनी में और रुपए गए होंगे। तो या रुपए गए होंगे या किसी पर्सन को हम क्रेडिट दिखाएंगे कि या वो डेबिट होगा या पर्सन को क्रेडिट होगा। तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को बोलते हैं अकाउंट। अकाउंटिंग फॉर्मेट क्या होता है, अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है, टी शेप में अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। तो टी शेप में डेबिट लेफ्ट साइड क्या होता है, टी आपने देखा होगा, तो टी के लेफ्ट साइड को वो डेबिट साइड बोलते हैं और राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। डेबिट मीन्स रिसीवर और कमसिंग, जो कंपनी से रिसीव कर रहा है, ले रहा है तो उसे डेबिट करेंगे, या कंपनी में कोई गुड्स आई हैं तो उसे क्रेडिट करेंगे। ऐसी क्रेडिट मीन्स गिवर, जो कंपनी को गुड्स दे रहा है या कंपनी में कोई चीज़, मतलब कोई चीज़ आ रही है तो उसे गिवर करेंगे और क्रेडिट करेंगे, और गोज आउट जो जा रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे। सिंपल एग्जांपल, कैश अकाउंट, डेबिट साइड कैश कम्स इन, क्रेडिट साइड कैश गोज आउट। कैश अकाउंट में क्या एंट्री आएगी, डेबिट साइड 50,000 रुपीज़, यहाँ पे हम आपको बता भी देते हैं। कैश अकाउंट शॉर्टकट में ऐसे A/C डाल सकते हैं। तो टी शेप अकाउंट ऐसे होता है, इसको टी शेप अकाउंट बोला जाता है। यहाँ पे ऐसे लाइन हम डालेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर, और यहाँ पे हमें अमाउंट लिखनी होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट। ठीक, तो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। जैसा कि यहाँ पे है, कैश अकाउंट में डेबिट साइड डालेंगे, कैश कम्स इन, यदि इंडस्ट्री में कैश आ रहा है, कंपनी में कैश आ रहा है तो 50,000 रुपये इस तरफ लिखे जाएंगे, और यदि कैश कंपनी से जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो 20,000 रुपये यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे। होप कि आप समझ गए होंगे। यूज टी अकाउंट हेल्प ट्रैक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन फॉर ईच अकाउंट सेपरेटली। तो टी अकाउंट में सेपरेट इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को सेपरेट लिखा जाता है, जो कैश है। ऐसे ही सेल का अकाउंट भी, यदि सेल हमने की है तो सेल का अकाउंट अलग से मेंटेन होगा। यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट। तो सेल के लिए यहाँ पे सेल कर रहे हैं, यदि डेबिट सेल क्रेडिट होती है, तो यदि सेल की है तो क्रेडिट साइड 10,000 रुपीज सेल है। कैसे की है, कैश में की है तो कैश के अकाउंट,
कैश क्या होगा, डेबिट। 10,000 रुपये से यहाँ पे कैश डेबिट हो जाएगा और सेल क्रेडिट हो जाएगी। जर्नल एंट्री क्या है इसकी, जर्नल एंट्री डेट पर्टिकुलर लीफ फोलियो डेबिट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट 50,000 क्रेडिट। डेबिट अकाउंट रिटर्न फर्स्ट, पहले जो इसको कहते हैं एंट्रीज करना, जनरल एंट्रीज। पहले हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में, सबसे पहले एंट्रीज करते हैं। मैनुअल में हमें एंट्रीज करनी पड़ती है, कंप्यूटर पे हमें एक ही एंट्री करेंगे, वो जनरल एंट्री भी शो हो जाएगी और अकाउंट में भी शो हो जाएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्री में कैश आया है तो कैश डेबिट हो गया। कैपिटल अकाउंट, कोई बिजनेसमैन पैसा लेके आया है, क्या हुआ, डेबिट द रिसीवर। पहला जो है हमने पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो कंपनी को दे रहा है, फर्म में पैसे लेके आ रहा है, उसे हम क्रेडिट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। कंप्लीट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। प्रॉब्लम्स, रमेश स्टार्ट बिजनेस विद 1 लाख कैश एंड परचेज गुड्स 20,000। तो पहले तो क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है ट्रांजेक्शन को। इसमें ट्रांजेक्शन में क्या आइडेंटिफाई किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया है। फिर क्या है, परचेज किए हैं गुड्स 20,000 रुपए की कैश में, तो परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसमें आइडेंटिफाई अकाउंट किया है, कैश है, कैपिटल है, गुड्स है। क्या है इसमें, कैश है, कैपिटल है और गुड्स जो है। अप्लाई रूल, कैश कम्स इन डेबिट, कैपिटल लेके आया है प्रोवाइडेड कंपनी को तो क्रेडिट, गुड्स आ रही हैं तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। तो सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो हमें आइडेंटिफाई करनी है ट्रांजेक्शन को कि है क्या है। ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और परचेज गुड्स फॉर कैश, इतनी ये वाली लाइन में हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ट्रांजेक्शन क्या क्या बन रही है। तो 2 ट्रांजेक्शन यहाँ पे बन रही है, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से और परचेज किए हैं कैश में। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आ रहे हैं, एक तो कैश का अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल का अकाउंट बनेगा और एक गुड्स का अकाउंट बनेगा। 3 अकाउंट यहाँ पे बनेंगे। ये लाइन, ये जो एक प्रॉब्लम है उसमें से पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है, फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से अकाउंट है। फिर हम तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है, रूल लगाना। जो हमने गोल्डन रूल है वो लगाए कि कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश क्या होगा, डेबिट। कौन दे रहा है, रमेश दे रहा है, कैपिटल अकाउंट है तो ये कौन सा आ गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल में क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये कंपनी को दे रहे हैं और हमें आप पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, रमेश दे रहा है तो रमेश को क्रेडिट कर देंगे। कैश में हमने कौन सा रूल लगाया, कैश में हमने रियल का रूल लगाया, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज। तो कैश आ रहा है कंपनी में तो डेबिट कर दिया। और परचेज में क्या रूल लगाया, परचेज क्या है, गुड्स आ रही है, गुड्स आ रही है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। तो 20,000 रुपये से क्रेडिट हो रहा है। जनरल एंट्रीज, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश यहीं से सीधा उठा लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सीधा यहाँ पे पहले हमने रूल अप्लाई किए, फिर सीधे हमने एंट्रीज कर ली, जनरलाइज कर दी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या है, गुड्स डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो जल्दी से अब हम कर लेते हैं क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटी क्या है, लीड टू ट्रांजेक्शन। कोई भी बिजनेस में एक्टिविटी हो रही है उससे क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन बन रही है। तो पहले हमने ट्रांजेक्शन देखनी है, फिर ट्रांजेक्शन चेंज फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रांजेक्शन क्या करती है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देते हैं। गुड्स परचेज कर रहे हैं तो रुपए जा रहे हैं और सेल कर रहे हैं तो रुपए आ रहे हैं, सॉरी। तो इससे क्या है कि ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अकाउंट इज वेयर वी रिकॉर्ड इट। अकाउंट का मतलब हम ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश में रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेल रजिस्टर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेल को सेल रजिस्टर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, परचेज को परचेज रजिस्टर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसे कहते हैं अकाउंट। एंट्री यूज डेबिट एंड क्रेडिट। फिर हम क्या है कि डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल करते हुए एंट्रीज कर देते हैं। एवरी डेबिट हैज इक्वल क्रेडिट। यदि डेबिट होगा तो क्रेडिट भी होगा, कोई ट्रांजेक्शन डेबिट होगी तो क्रेडिट भी होगी। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, वर्ड कम्स फर्स्ट, ट्रांजेक्शन और अकाउंट। तो क्या वर्ड कम्स फर्स्ट, ट्रांजेक्शन पहले होगी या अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ट्रांजेक्शन होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, विच साइड टी अकाउंट इज डेबिट। टी शेप अकाउंटिंग में क्या होता है, डेबिट साइड कौन साइड आता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो डेबिट साइड जो होता है लेफ्ट साइड। और थर्ड है, इफ कैश कम्स इन शुड वी डेबिट और क्रेडिट कैश। यदि कैश आ रहा है इंडस्ट्री में, कंपनी में, तो क्या क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे। तो हम डेबिट साइड
यहाँ पे दिखाएंगे। तो ऐसे ही हमारे आज का टॉपिक खत्म होता है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने कैरियर को चमकाने के लिए, अकाउंटिंग फील्ड में के बादशाह बनने के लिए जुड़े रहें computerseeker.com से, जिसमें आपको लेक्चर वाइज, आपको क्लासेस वाइज एक एक ट्रांजेक्शन को सिखा दिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।